नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और इस वक्त हम सीधे रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कुछ करें वो हम सुन लेते हैं। ग्रेटर नोएडा से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा सप्ताह का शुभारंभ उनकी ओर से किया गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस सेवा सप्ताह के तहत बीजेपी वृक्षारोपण करेगी, कोविड-19 पर लोगों को जागरूक करेगी और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से गरीबों में फल वितरण किए जाएंगे और अन्य कई कार्यक्रम इस सेवा सप्ताह के तहत किए जाने हैं। इसे लेकर के ग्रेटर नोएडा में पहुंचे हुए हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो जैसे ही वे यहां पर पहुंचे, वृक्षारोपण उनकी ओर से किया गया, एक प्रकृति को बचाने का संदेश और इसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया गया और हम आपको बता दें कि काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं जो जेपी नड्डा को सुनने के लिए पहुंचे हैं। इस सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आगाज आज से हो गया है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ग्रेटर नोएडा से हमारे सहयोगी रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, क्या कुछ जानकारी, सेवा सप्ताह का शुभारंभ करने के लिए यहां पर जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जो कि यहाँ पे 10:45 पर जो कि नोएडा में सेक्टर 168 पड़ता वहां पर पहुंच गए। फिलहाल जो स्थिति है यहाँ पर जो जेपी नड्डा जी अंदर जो जनता है उनको संबोधित करती और इन्होंने यहाँ पर लगभग वृक्षारोपण भी किया और जो गरीब जनता है उनको फल भी वितरण किए गए और अंदर जो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कोविड को लेकर भी लोगों को जाँच कर रहे हैं, आखिर क्या मामला है उनको लोग जानकारी दे रहे हैं। साफ तौर से यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं काफी भीड़ एकत्रित है अंदर और उसके जेपी नड्डा जी वहाँ पर जनता को संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल रजत, और क्या कुछ कार्यक्रम है, किस तरह से पूरा सेवा सप्ताह भारतीय जनता पार्टी मना रही है? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जन्मदिन के अवसर पर एक जो है इन लोगों का एक अवसर है कि जो सप्ताह सेवा करके जो लोगों गरीब जनता है उनकी सेवा में ये लोग लगना चाह रहे हैं। यहाँ पे तमाम जो भाजपा कार्यकर्ता है वो हमने सुबह से देखा कि यहाँ पे झाड़ू और मास्क वितरण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग गरीबों के दिलों में बसने के लिए सेवा सप्ताह का आयोजन हो रहा और जो प्रदेश में का कहीं बात करें तो नोएडा से ही सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया। तमाम जो कार्यकर्ता है, जो यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यहाँ पे मौजूद और तमाम जो विधायक है यहाँ पर तीन विधानसभा लगते हैं, तीनों विधायक भी मौजूद और जो नोएडा के जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। अंदर मीटिंग चल रही है और कहीं ना कहीं अभी जो टाइम हो चुका है अब वो 5 या 10 मिनट में जो कि जेपी नड्डा जी हैं यहाँ से निकलने वाले ही हैं। बिल्कुल, इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम है, इस बात की भी कोई जानकारी आपको मिल पाई है? जी अभी ऐसी कोई जानकारी, हाँ ये है कि ये लोग यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे क्योंकि इनकी जो टाइमिंग थी लगभग 40 मिनट का यहाँ पर रुकने की थी टाइमिंग, लेकिन अभी समय को व्यस्तता को देखते हुए यहाँ पे 30 या 35 मिनट ही रुके हैं। अगर देखी जाए तो जो पीछे मेरे देखोगे कि जो भीड़ भी नजर आ रही होगी, कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम था वो समापन हो चुका। जेपी नड्डा जी थे वो अब दूसरे किसी प्रोग्राम के लिए रवाना हो चुके हैं। चलिए रजत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, लखनऊ से बड़ी खबर है, वो हम आपको बता दें। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को गिरफ्तार किया गया है। सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। रायबरेली टोल पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी होने की खबर मिल रही है। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की हम आपको बता दें। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई है। सपा के एमएलसी सुनील साजन भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, टोल नाके से गिरफ्तारी हुई है, बड़ी खबर इस वक्त की। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त हम आपको बता दें, सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की गिरफ्तारी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर सबसे पहले, सबसे तेज आप ये तस्वीरें और खबर देख पा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम गिरफ्तार हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जय शुक्ला हमारे साथ हैं। जय, आखिर क्यों गिरफ्तारी की गई है, क्या जानकारी इसे लेकर आपके पास?
तरह से जो अगर हम प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ के जो एक पूर्व सांसद सपा से जो रहे हैं और विधायक भी रहे हैं, जो सीएन सिंह की शोक संवेदना में ये लोग जा रहे थे, उसमें आपको बता दें कि नरेश उत्तम जो कि सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन है, ये लोग सभी निकले हुए थे शोक संवेदना में जाने के लिए प्रतापगढ़ के लिए। तो इनको लखनऊ और रायबरेली के बीच जो टोल प्लाजा बना हुआ है वहां पर भारी पुलिस बल के साथ में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। हालांकि मौके पर तमाम सपा कार्यकर्ता भी पहुंच गए थे, उधर से जो पूर्व मंत्री हैं वो भी पहुंच गए थे। तो तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं जहां पर सुनील सिंह साजन की गिरफ्तारी की गई है। हालांकि हमारी उनसे बातचीत भी हुई है। सुनील सिंह साजन का कहना है कि किसी भी हाल में प्रतापगढ़ उनको पहुंचना है। अब उसके लिए पुलिस और प्रशासन चाहे जो भी कुछ करे, फिलहाल अभी पुलिस उनको लेकर के बछरावा थाने के लिए निकली है और साथ में तमाम वो जो सपा कार्यकर्ता है वो भी उनके साथ में लगे हुए हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे पुलिस और प्रशासन क्या करता है। पुलिस का कहना है कि वहां पर इनके पहुंचने से कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है, इसको लेकर के उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। जी बिल्कुल जय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सपा के प्रदेशाध्यक्ष की गिरफ्तारी होने की खबर मिल रही है, महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त हम आपको बता दें। सपा प्रदेशाध्यक्ष नरेश उत्तम को गिरफ्तार किया गया, साथ ही एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के सुनील सिंह साजन, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के तौर पर बीजेपी मना रही है। 70वें जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म से भी पीएम के व्यक्तित्व पर चर्चा होगी। रक्तदान, प्लाज्मा डोनेशन, दिव्यांग उपकरण वितरण कार्यक्रम। 14 सितंबर को ब्लड डोनेशन है, प्लाज्मा डोनेशन होगा। 15 सितंबर को पिछड़ा वर्ग मोर्चा चश्मों का वितरण करेगा। 16 सितंबर को जिला मुख्यालय पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। 17 सितंबर को दिव्यांगों को उपकरण बांटे जाएंगे। 18 सितंबर को 70 से ज्यादा गांव में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। यह महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की। सेवा सप्ताह के तौर पर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी एक लिस्ट तैयार की गई है कि किस तरीके से हर दिन कुछ न कुछ किया जाएगा। 14 से लेकर के 20 सितंबर तक ये सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। आज इसकी शुरुआत कुछ ही देर पहले ग्रेटर नोएडा से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ विजय मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ जानकारी है? सेवा सप्ताह भारतीय जनता पार्टी मना रही है, किस तरह से कार्यक्रम किए जाएंगे पूरे सप्ताह के दौरान? विजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है कि विजय तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे लगातार विजय से जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 70वां जन्मदिन है, 70 साल के पीएम, और इस खास मौके के लिए बीजेपी की ओर से सेवा सप्ताह पूरे सप्ताह मनाया जा रहा है। 14 से लेकर के 20 सितंबर तक ये सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। 70 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे इस दिन, और इसे देखते हुए ये खास आयोजन भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी विजय मिश्रा का रुख कर लेते हैं। विजय, क्या कुछ जानकारी? भारतीय जनता पार्टी इस खास मौके को किस तरह से सेलिब्रेट कर रही है? क्या कुछ आयोजन यहाँ पर किए जाएंगे इस पूरे सप्ताह के दौरान? देखिए, जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के बड़े ही वृहद स्तर तक केंद्र से लेकर के राज्यों तक ये पूरा कार्यक्रम बनाया गया है और हर प्रदेश में संगठन स्तर पर भी जहां पर सरकार नहीं है वहां पर भी इस सेवा सप्ताह दिवस के रूप में इसे मनाए जाने का पूरा कार्यक्रम है। 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और जाहिर है कि सरकार कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में एक संदेश देना चाहती है और जाहिर सी बात है उसी सब चीजों को लेकर ये भाजपा की तरफ से वृहद कार्यक्रम रखा गया है और एक संदेश देने की कोशिश है कि यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री या फिर इस तरह के जो भी बड़े चेहरे बीजेपी के हैं वो अपने अगर जन्मदिन को भी मनाते हैं तो कहीं ना कहीं उसे देश के प्रति समर्पित रहता है या देश के प्रति ही उनका कोई न कोई सेवा कार्य होता है। तो इसे सेवा सप्ताह के रूप में पूरी तरह से मनाने की तैयारी है, जिसमें यहाँ पर जो भी गरीब तबके के लोग हैं या फिर जो भी मध्यम तबके के लोग हैं जहाँ पर सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही हैं, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी हो या फिर उन्हें तमाम जो भी सुविधाएं हो छोटी छोटी, या
या फिर चाहे हॉस्पिटल में फल वितरण का कार्यक्रम हो या इस तरह से जो भी तमाम कार्यक्रम हो, उन सभी कार्यक्रमों के जरिए से बाकायदा इस सेवा सप्ताह दिवस को बनाने का पूरा कार्यक्रम बनाया गया है और उसी के तहत इस पूरे कार्यक्रम को रखा गया है। बिल्कुल विजय, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूंगा। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। गोरखपुर सांसद रवि किशन ने ड्रग्स का मुद्दा उठाया है। पड़ोसी देशों से उन्होंने कहा, रवि किशन ने, कि ड्रग्स आ रहा है। ये लोकसभा में रवि किशन ने ड्रग्स का मुद्दा उठाया। बड़ी खबर इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि ड्रग्स इन दिनों काफी चर्चित है। रिया ड्रग्स के मामले में जेल चली गई हैं, तो लगातार कंगना रनौत जो अभिनेत्री हैं वो भी ड्रग्स को लेकर के मुखर है और ऐसे में रवि किशन की ओर से मुद्दा संसद में उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद है रवि किशन और उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों से ड्रग्स आ रहा है। ये महत्वपूर्ण बात रवि किशन ने कही है। लोकसभा में रवि किशन ने ड्रग्स का मुद्दा उठाया। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि रवि किशन ने कहा कि पड़ोसी देशों से ड्रग्स आ रहा है, यानी कि सीमा पार करके ड्रग्स भारत में आ रहा है। सीमाओं पर किसी न किसी तरह की ढिलाई के चलते ऐसा हो रहा है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से खबर है कि मंडल समीक्षा बैठकों का दौर इस वक्त चल रहा है और सीएम योगी आज आगरा मंडल की समीक्षा बैठक लेंगे। शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह समीक्षा बैठक होगी। कोरोना के साथ विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे। डीएम और पुलिस के आला अधिकारी भी यहां पर बैठक में शामिल होंगे। आगरा मंडल के विधायक और सांसद भी बैठक में शिरकत करेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकों के जरिए चर्चा कर रहे हैं और आखिरकार किस तरीके से सुधार किया जाए, ये महत्वपूर्ण मसला है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विजय मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विजय, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर के? देखिए, शाम 6 बजे जो है ये पूरी बैठक होनी है और आपको बता दें कि लगातार इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे हैं और मंडल से जुड़े हुए जो भी विधायक हैं या मंडल से जुड़े हुए जो भी अधिकारी हैं वो बाकायदा वर्चुअल जरिए अपलिंकिंग के जरिए से इस पूरी बैठक में शामिल होते हैं और उसकी समीक्षा की जाती है कि अब तक मंडल स्तरीय किस तरह का कार्य रहा है और कहाँ पर क्या कमियाँ हो रही हैं और किन वजहों से किसी भी काम में देरी हो रही है। हालांकि आज शाम 6 बजे जो है वो आगरा मंडल की समीक्षा बैठक है, लेकिन आपको बता दें कि अयोध्या, चित्रकूट, अलीगढ़, मुरादाबाद और मिर्जापुर इन मंडलों की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री जो है वो कर चुके हैं और आज आगरा मंडल की समीक्षा बैठक है और आगरा मंडल से जुड़े हुए जो भी अधिकारी हैं, उससे जुड़े हुए जो भी वहां के विधायक हैं, वो सभी इस पूरी बैठक में भाग लेंगे और सभी लोग वर्चुअल तरीके से इस पूरी बैठक में भाग लेंगे और शाम 6 बजे ये बैठक शुरू होगी। बिल्कुल विजय, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ेंगे। कानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर मामूली विवाद के चलते दबंगों ने मारपीट की है। आधा दर्जन दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। कार में बंधक बना करके इस युवक को उठा ले गए और बंधक बनाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो वायरल हुआ है। दबंगों ने एक वीडियो को भी वायरल किया। वीडियो में बुरी तरह से युवक को पीटते हुए देखे जा सकते हैं। बर्रा थाना इलाके का मामला, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की एक्सक्लूसिव खबर है। बंधक बनाने का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। बर्रा थाना इलाके का पूरा मामला है, जहां पर दबंगों का कहर एक बार फिर से सामने आया। कानपुर से बड़ी खबर, मामूली से विवाद के चलते दबंगों ने मारपीट की है। आधा दर्जन दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। इतना ही नहीं, उसे अपने साथ गाड़ी में डाल करके ले गए। बंधक बना लिया गया है और इसका वीडियो भी बाकायदा इन दबंगों ने वायरल किया है। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या है आखिरकार पूरा मामला, अभी क्या अपडेट है आपके पास? हेमंत, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला बर्रा थाना क्षेत्र का है। जिस तरीके से कार सवार दबंग एक दुकान के बाहर आते हैं और युवक को वहां पे उठा लेते हैं और कार में उसकी जमकर पिटाई करते हैं, जमकर मारपीट करते हैं और वीडियो वायरल करते हैं। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में पूरी घटना में मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है जल्द ही जो इस घटना को अंजाम देने वाले युवक हैं उनको जल्द ही पकड़ के उनके सही अंजाम, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जी
लेकिन राहुल, जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और वीडियो वायरल किया गया बना करके, वो ये बताता कि जो दबंग है उनको किसी का डर नहीं है। वे आते हैं, मारपीट भी करते हैं और उठा करके अपने साथ ले भी जाते हैं बंधक बना करके। सीधे तौर पर उनको किसी का डर भी नहीं और फरार भी हो जाते हैं। ये क्या दिखाता है आखिरकार उत्तर प्रदेश में, जहां लगातार पुलिस को लेकर सवाल उठे हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं दबंगों के हौसले इतने बुलंद थे कि जिस तरीके से उन्होंने इस घटना को एक फिल्मी अंदाज में उनको इस घटना को करने की कोशिश करी है। हम कह सकते हैं इस घटना को पूरी फिल्मी अंदाज में किया गया है इस घटना को। और जिस तरीके से युवक को उठाया जाता है, उठाने के बाद कार में उसके साथ जमकर मारपीट की जाती है, और जब वीडियो वायरल होता है तब कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारियों के, आला अधिकारियों बिल्कुल राहुल, तस्वीरें बताती है कि गुंडों का हौसला किस कदर बुलंद है। बहुत अब आप हमारे साथ जुड़े और लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूंगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि कानपुर से बड़ी खबर है। बहुचर्चित बिकरू कांड में ईडी अब केस दर्ज करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से केस दर्ज किया जाएगा। यह बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। बिकरू कांड को लेकर केस दर्ज होने के बाद सभी आरोपियों की संपत्ति की जांच होगी, उनके खर्चों की जांच होगी। खजांची जय वाजपेयी की भी संपत्ति की जांच ईडी की इस कार्रवाई के तहत होगी। और ये सबसे अहम जानकारी बिकरू कांड को लेकर। राहुल हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। राहुल, अब ईडी भी इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश करेगी, क्या कुछ जानकारी? बिकरू कांड को लेकर ईडी अब पहले केस दर्ज करेगी, पूरे मामले की जांच करेगी। मैं आपको बता दूं, विकास दुबे और विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी के बाद करीब एक हफ्ते के अंदर ईडी यहाँ जांच करने पहुंचेगी और पूरे मामले की मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पूरे मामले की जांच करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। कानपुर में लव जिहाद से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया। दरअसल झूठ बोलकर मुस्लिम शख्स ने हिंदू लड़की से शादी की, ये जानकारी सामने आ रही है। पहली मुस्लिम पत्नी से तलाक की बात कह करके शादी की। किराए के मकान में ये शख्स रह रहा था। अब तक की जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि युवक जो है वो इस तरह से बहला फुसला कर इस वारदात को अंजाम दे रहा था। रंगे हाथ पकड़ा गया है। थाने में काफ़ी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और किदवई नगर थाना इलाके का मामला है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किराए के मकान में शख्स रहता था। लगातार पिछले दिनों से लव जिहाद के मामलों की जानकारी मिल रही है। क्या ये मामला वाकई लव जिहाद से जुड़ा हुआ है, इसके लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। जांच में तमाम तथ्य जो सामने आएंगे उसके आधार पर पुलिस अब आगे बढ़ रही है। झूठ बोलकर मुस्लिम शख्स ने हिंदू लड़की से शादी की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौशाम्बी से खबर है, जहां पर बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया। धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है। युवक को मृतक समझकर, मरा हुआ समझकर के ये बदमाश यहां से फरार हो गया और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज शुरू किया गया है। कड़ाधाम कोतवाल इलाके का मामला है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से बेरहमी से गला काटा गया है और इन बदमाशों ने समझा कि युवक मर गया। इसके बाद यहां पर उसको पटक करके चले गए थे। दरअसल ये बड़ी वारदात है। इस तरह से एक के बाद एक जो वारदात सामने आ रही है वो कई सवाल इस बात को लेकर खड़े करती है कि अपराधियों में कहीं भी खौफ नहीं है। और इसी बीच आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। आपको बता दें कि बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, अयोध्या से मस्जिद निर्माण को लेकर के गाइडलाइन तय की गई है और इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने यह नियम भी तय किए हैं। जायज पैसों से ही मस्जिद का निर्माण होगा। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।